इन क्लास हम लास्ट वीडियो में टिश्यू सिस्टम तक देख चुके हैं ना, टिश्यू सिस्टम पढ़ चुके हैं। हम इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं सीड के बारे में। सीड इट मीन्स बीज, बीजों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखिए हम प्लांट्स के एक एक स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। हमारी बुक का नाम है प्लांट मार्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। ठीक है, पादप आकारिकी एवं शारीरिकी। तो जो पादप है उसके आकार के बारे में, उसकी शारीरिकी के बारे में पहली बात आपको बता देते हैं। जब भी हम प्लांट मार्फोलॉजी वर्ड यूज करते हैं, ठीक है, मार्फोलॉजी इट मीन्स हम आउटरनल या एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, मतलब जो पादप है उसकी बाहरी संरचना के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, जब हम बोलते हैं एनाटमी, यानी एनाटमी का मतलब होता है आंतरिक संरचना देखना। जब भी हम किसी चीज की आंतरिक संरचना देखेंगे तो हम बोलेंगे एनाटमी। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, एनाटमी। ठीक है, जैसे कि हम रूट की इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं तो रूट की एनाटमी देख रहे हैं। ठीक है, आंतरिक संरचना से तात्पर्य होता है उसका वहां पर। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं सीड के बारे में, बीज के बारे में। ठीक है, तो बीज नॉर्मली आप सब जानते हैं बीज क्या होता है ना, बीज के मतलब क्या चीज होती है। बीज बीज वो होता है जिसमें एक एम्ब्रियो होता है, छोटा सा भ्रूण होता है, और जब हम इस बीज को मिट्टी में डाल देते हैं तो उस एम्ब्रियो से, उस भ्रूण से मूलांकुर और प्रांकुर विकसित होते हैं। मूलांकुर आगे चल के जड़ का निर्माण करता है और प्रांकुर आगे चल के प्ररोह का निर्माण करता है। ठीक है, तो बीज बनता है, बीज से क्या बन जाता है, पादप या पौधा बन जाता है। ठीक है, बीज के अंकुरन से, तो वो होता है बीज। अब जब कोई भी प्लांट है उसमें बीज कब बनता है, निषेचन के बाद या लैंगिक जनन की क्रिया के बाद क्या बनता है, बीज बनता है। ठीक है, अब देखो जो पादप है उसमें फ्लावर है, फ्लावर क्या बनाते हैं, बीज बनाते हैं। जैसे कि आपको ये बात पता होगी, देखो फ्लावर, ठीक है, फ्लावर में क्या होता है, पुमंग, मतलब ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जिसको हम पुमंग कह सकते हैं। ठीक है, पुंकेसर होता है सिंगल, ऐसे ही गाइनोशियम होती है इस तरह की, जायांग जिसको हम कहते हैं। 3 भाग होते हैं इसके, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। ठीक है, अब ये मैं यहाँ थोड़ा ऐसे इस तरह बना देते हैं इसको, और इसको देखो ये है ना गाइनोशियम में जायंग है। ठीक है, इंग्लिश में गाइनोशियम। देखो ये जो जायंग है, यहाँ पे ये जो पुमंग है इसमें से बहुत सारे पराग कण बनते हैं। क्या बनते हैं, पराग कण। इंग्लिश में इनको पॉलन ग्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉलन ग्रेन। ये पॉलन ग्रेन यहाँ पर आते हैं। ठीक है, वर्तिकाग्र पर एक पॉलन ग्रेन अंदर जाता है, उससे परागनली बनती है, और क्या होता है फिर यहाँ पे निषेचन की क्रिया होती है। क्या होता है, निषेचन या फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। ठीक है, तब देखिए बच्चों, जो मतलब यहाँ पे ये है, इसके 3 भाग है ना, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। ये वर्तिकाग्र है, ये वर्तिका है, ये अंडाशय है। ठीक है, अंडाशय। और यहाँ पे क्या लगे होते हैं, छोटे छोटे इस तरह से ओव्यूल्स लगे होते हैं, बीजांड जिनको हम कहते हैं। क्या है ये, बीजांड है। और बीजांड कहाँ पाए जाते हैं, अंडाशय में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, अंडाशय में पाए जाते हैं बीजांड। ठीक है, तो बीजांड कहाँ होते हैं, अंडाशय में होते हैं। अब ये जो निषेचन हो जाता है, मतलब यहाँ पे पराग कण आकर गिरा, इनमें फिर क्या हुआ, निषेचन होता है। निषेचन या फर्टिलाइजेशन जब हो जाता है, फर्टिलाइजेशन जब हो जाता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, यहाँ पे ये जो बीजांड है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, बीज में। बीजांड किस में कन्वर्ट हो जाता है, बीज में। और अंडाशय से क्या बनता है, फल बन जाता है। अंडाशय से क्या बन जाता है, फल। तो ये जो ओवरी है ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, फल में। और जो बीजांड है किस में कन्वर्ट हो जाता है, बीज में। ठीक है, कब, निषेचन के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद। ठीक है, बीजांड से बीज और अंडाशय से फल का निर्माण होता है। ठीक है, तो बीज किससे बनते हैं, पहली बात तो बीजांड से बनते हैं। ठीक है, किससे बनते हैं, बीजांड। बीजांड को इंग्लिश में ओव्यूल्स कहते हैं या ओव्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं, ओव्यूल। ठीक है, तो निषेचन के बाद ओव्यूल किस में कन्वर्ट होता है, सीड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, और जो फल है, फ्रूट है, वो कौन बनाता है, ओवरी बनाती है। कौन बनाते हैं, ओवरी या अंडाशय। ठीक है, तो अंडाशय के अंदर कई सारे बीज पाए जाते हैं। ठीक है, यह कंडीशन होती है। तो देखो, आवृत बीजी पादपों में लैंगिक जनन की क्रिया के, लैंगिक जनन मतलब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन, संलयन, जिसको हम निषेचन कहते हैं। ठीक है, लैंगिक जनन की क्रिया के परिणाम से अंडाशय से फल, अंडाशय मतलब ओवेरी, ओवेरी से फ्रूट। ठीक है, बीजांड से बीज का निर्माण होता है। बीजांड से क्या बनता है, बीज बनता है। अंडाशय से तो फल बनता है और बीजांड से बीज बनता है। ठीक है, अंडाशय से फल और बीजांड से बीज का निर्माण होता है। परागन, परागन क्या होता है बच्चों, आपको पता होगा,
देखो यहाँ पे मैंने बोला पुमंग है, इनमें से परागकण बने ना, ये परागकण इस वर्तिकाग्र तक जाएंगे तभी तो आगे जाके निषेचन की क्रिया होगी। तो इन परागकणों का पुंकेसर या पुमंग से निकलकर वर्तिकाग्र तक यहाँ से पहुंचना की जो क्रिया है ना, इसको ही हम परागन या पॉलिनेशन कहते हैं। ये क्रिया क्या कहलाती है? परागन या पॉलिनेशन। क्या? पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना। ठीक है। तो परागन के बाद पुष्प बंद हो जाते हैं तथा सहायक चक्र सूख कर झड़ जाते हैं। सहायक चक्र बाह्यदल और दल को कहा जाता है। और सहायक चक्र आप जानते होंगे, बाह्यदल और दल क्या होते हैं। ठीक है। नहीं, देखो बाह्यदल, कभी भी आपने कोई फ्लावर देखा है ना, उस फ्लावर में नीचे की तरफ कुछ हरी हरी सी पत्तियां होती हैं, 2 3 5 4 तक। ठीक है। तो वो होते हैं बाह्यदल पुंज। ठीक है। और जो वो फ्लावर है उसमें कुछ कलरफुल या रंगीन पंखुड़ियां भी पाई जाती हैं। रंगीन पंखुड़ियां होती है ना, वो होते हैं दल। ठीक है। जो कलरफुल पंखुड़ी होती है वो तो दल कहलाती हैं पादप की। और जो नीचे उस रंगीन पंखुड़ी से नीचे जो हरी हरी सी 2 4 पत्तियां होती हैं वो दल कहलाती हैं। ठीक है। फूल के जस्ट नीचे की डिप्पे होती हैं जो, वो बाह्यदल कहलाती हैं। ठीक है। तो कलर वाला जो भाग है वो दल पुंज कहलाता है, इंग्लिश में उसको हम कोरोला कहते हैं। और जो हरा हरा सा भाग होता है नीचे वाला, वो बाह्यदल पुंज कहलाता है, इंग्लिश में उसको कैलिक्स कहते हैं। ठीक है। तो सहायक चक्र होते हैं ये कैलिक्स और कोरोला, ये सूख कर झड़ जाते हैं। लेकिन कुछ पादपों में बाह्यदल दृढ़ होते हैं। निषेचन की प्रक्रिया, जैसे बैंगन देखा है आपने, बैंगन में वो लगे रहते हैं ना हरे हरे से, वो बाह्यदल होते हैं उनके। ठीक है। पत्ती नुमा सी संरचना आती है बैंगन के ऊपर। निषेचन की प्रक्रिया से युग्मनज बनता है। निषेचन के बाद क्या बन जाता है? युग्मनज, जो भ्रूण में विकसित होता है तथा भ्रूणपोष का केंद्रीय कोशिका भ्रूणपोष में परिवर्तित हो जाती है। इस क्रिया के बाद अंडाशय से तथा बीजांड में वृद्धि होती है। अंडाशय से जिससे फल और बीजांड से बीज का निर्माण होता है। ठीक है। निषेचन का प्रभाव देखो, पुष्पंग होते हैं बाह्यदल, दल, पुंकेसर। ठीक है। ये क्या है? वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। ये क्या है? जायांग। ठीक है। बीजांड होता है जिसमें अध्यावरण होता है, सेंट्रल सेल होती है, अंड कोशिका होती है, ये सब चीजें पाई जाती हैं। ठीक है। अब देखो क्या हुआ, बाह्यदल झड़ जाते हैं जनरली। ठीक है। दल भी झड़ जाते हैं। पुंकेसर तो कुछ काम होता ही नहीं है पुंकेसर का, इनका पराग का निकलने के बाद ही आप झड़ जाते हैं। वर्तिका भी झड़ जाती है। वर्तिका भी क्या होती है? झड़ जाती है। ठीक है। वर्तिका और वर्तिका दोनों झड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं। ठीक है। अंडाशय किस में बदल जाते हैं निषेचन के बाद? फल में। अंडाशय किस में बदल जाते हैं निषेचन के बाद? फल में। बीजांड किस में बदल जाता है निषेचन के बाद? बीज में। बीजांड किस में कन्वर्ट हो जाता है? बीज में कन्वर्ट हो जाता है, बीज में बदल जाता है। अध्यावरण, अध्यावरण जो होते हैं वो क्या बना लेते हैं? बीज का चोल, बीज चोल, सीड कोट जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। क्या कहते हैं? सीड कोट। तो अध्यावरण किस में बदल जाते हैं? सीड कोट में बदल जाते हैं। जो केंद्रीय कोशिका होती है अंडाशय में, जो केंद्रीय कोशिका बनती है सेंट्रल सेल, वो भ्रूणपोष बना लेती है। भ्रूणपोष को इंग्लिश में एंडोस्पर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडोस्पर्म कहते हैं। ठीक है। और अंड कोशिका भ्रूण में बदल जाती है। अंड कोशिका किस में बदल जाती है? भ्रूण में बदल जाती है। ठीक है। तो ये चेंज होते हैं। पहले ये जो पुष्प के अंग थे, ये बाद में निषेचन के बाद इन सब में बदल जाते हैं। बाह्यदल झड़ जाएंगे, दल झड़ जाएंगे, पुंकेसर भी झड़ जाएंगे, वर्तिकाग्र, वर्तिका ये सब भी झड़ जाते हैं। अंडाशय फल में बदल जाता है। बीजांड बीज में बदल जाते हैं। अध्यावरण बीज चोल में बदल जाता है। केंद्रीय कोशिका से भ्रूणपोष बन जाता है और अंड कोशिका से भ्रूण बन जाते हैं। अंड कोशिका से क्या बनता है? भ्रूण बन जाता है। तो ये थी जनरल बीज के बारे में आप सामान्य जानकारी। ठीक है। सीड के बारे में सामान्य जानकारी कि सीड का फॉर्मेशन कैसे होता है, सीड क्या होता है। ठीक है। ये सब चीजें। ठीक है। इससे आगे की बात हम अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।